आज ये लास्ट लेक्चर है हमारा बीम्स और एसएफडी बीएमडी के चैप्टर में। इसमें हम आपको देखिए एसएफडी बीएमडी ही बनवाएंगे। लास्ट लेक्चर जो आपका है, देखिए इसमें दिया है ड्रा एसएफडी एंड बीएमडी फॉर द गिवन फिगर। ये फिगर दी है, इसके लिए हमें क्या करना है, एसएफडी बीएमडी ड्रा करना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए ये ए पॉइंट पर सपोर्ट लगी है, यहाँ डी पॉइंट पर, यानी ये आपका ओवरहैंगिंग बीम है। कैसा बीम है? ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है, इस पर एक ये 10 किलो न्यूटन का जो है पॉइंट लोड लगा है, और एक 5 किलो न्यूटन मीटर और एक 10 किलो न्यूटन मीटर, दो लगे हैं मूवमेंट। ठीक है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपका क्लॉकवाइज है। अब अगर मैं बात करूं, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ओवरहैंगिंग है, ये पॉइंट है आपका ई। जो ये डी से ई पॉइंट है आपका, तो डी से ई तक आपका जो पोर्शन है ये आपका क्या है, ओवरहैंगिंग है। तो डी से ई तक आपका कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, केवल एक मूवमेंट लगा हुआ है। ठीक है नहीं, तो अगर ओवरहैंगिंग पोर्शन में कोई लोड ना लगा हो, ठीक है नहीं, कोई लोड अगर ना लगा हो, जैसे कि पॉइंट लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या वेरिंग लोड, ठीक है नहीं, तो अगर ये वाला लोड ना हो तो जरूरी नहीं है कि आपका कैंटिलीवर बीम में कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट हो, सॉरी ओवरहैंगिंग बीम में। ठीक है नहीं, जैसे कि हमने पहले बताया था कि ओवरहैंगिंग बीम के अंदर कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट जरूर होता है, लेकिन जो ओवरहैंगिंग पोर्शन है, जो पोर्शन हमारा बाहर ओवरहैंग हो रहा है, अगर उस पर हमारा कोई पॉइंट लोड यूडीएल या यूवीएल ना लगा हो, तो उस केस में आपका हो सकता है उसके अंदर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ना हो। जैसे कि अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिएक्शन निकालेंगे। भाई यहाँ रिएक्शन लग गई आपकी आर ए, और यहाँ रिएक्शन लग गई आपकी ये वाली जो है आर टी। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए रिएक्शन निकालने के लिए मैंने यहाँ इक्वेशन लगाई, समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स तो एसएफडी बीएमडी में होता नहीं है। ठीक है नहीं, तो समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो जब लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा, आर ए ये प्लस का है, अपवर्ड जा रहा है, ये माइनस का आ गया 10, और प्लस का आर बी इज इक्वल टू जीरो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मूवमेंट होता है ये केवल मूवमेंट की इक्वेशन में आता है, ये एफ की इक्वेशन में या फोर्स की इक्वेशन में नहीं आता। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन गई आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 10, यह आ गई इक्वेशन नंबर 1 आपकी। ठीक है, अब हमने इसमें मूवमेंट लिया, समीशन एम इज इक्वल टू जीरो, ए के अबाउट मैंने मूवमेंट ले लिया। जब मैं ए के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो देखिए क्या होगा, ये जो आर एस रिएक्शन लगी है इसका तो मूवमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो ए पॉइंट पर काम कर रही है। ये जो 10 किलो न्यूटन है ये कैसे जाएगा, देखिए ये 10 किलो न्यूटन जाएगा आपका क्लॉकवाइज, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 1। ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 1 प्लस का। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे जब बढ़ेंगे तो ये आपका मूवमेंट लगा है एंटी क्लॉकवाइज, कितना 5 किलो न्यूटन मीटर का, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस आ जाएगा। ठीक, फिर आता है ये आर डी आपका, आर डी कैसे जा रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ये भी, और ए से इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के आर डी इंटू 5। ठीक, आगे बढ़े, आगे फिर हमारा यहाँ पर मूवमेंट लगा है, ये मूवमेंट कैसा है आपका, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट किसका आएगा, प्लस का, तो प्लस के 10 इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो यहाँ से देखिए आ गया ये 10 आ गया, माइनस के 5 आर डी प्लस के 10 इज इक्वल टू जीरो, तो 10 और 10 20, और 20 में से 5 गया 15, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5 आर डी इजकल टू 15, 5 आर डी इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आर डी की वैल्यू देखिए यहाँ पर आएगी आपकी 15/5, यानी आर डी यहाँ से आपका आ गया 3 किलो न्यूटन। ठीक है, अब आर डी की, सॉरी आर बी, ये आर बी होगा आपका, नहीं ये आर डी ही है, यहाँ आपका जो है ये हमने जो रखा है ये आर डी आएगा। ठीक है, क्योंकि आर ए और डी पॉइंट पर रिएक्शन लगी है, तो यहाँ आएगी आर ए रिएक्शन, यहाँ आएगी आर डी, तो इसे आप जो ऊपर लिखा था हमने आर ए, यहाँ आर डी कर लीजिएगा आर बी की जगह। ठीक है, अब ये आ गया आपको देखो आर डी। अब आर डी की वैल्यू रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो देखिए आर ए की वैल्यू क्या आएगी, आर ए प्लस 3 इजक्वल टू 10, और आर ए की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3, और आर ए यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 किलो न्यूटन। क्लियर है, तो यहाँ से आपकी दोनों रिएक्शन फाइंड आउट हो गई, आपने आर ए भी निकाल लिया और आपने यहाँ से आर डी भी निकाल लिया। अब रिएक्शन निकालने के बाद अब हम बढ़ेंगे एस एफ डी बी एम डी बनाने की ओर। तो एस एफ डी बी एम डी बनाने के लिए देखिए हमने क्या किया, पहले यहाँ लिख दो, आर ए कितना आ गया आपका 7 किलो न्यूटन, और आर डी कितना आ गया आपका 3 किलो न्यूटन, ये मैंने यही लिख दिया। अब बात करते हैं देखिए एस एफ डी बी एम डी की। तो एस एफ डी बी एम डी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं नीचे लाइन ड्रॉ करूँगा, तो ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी,
ए से बी तक कोई फोर्स नहीं लगा है, बी पॉइंट पर फिर आपका 10 किलो न्यूटन का लोड लगा है। फिर यहाँ से मैंने लाइन खींची, फिर बी से सी तक कोई लोड नहीं लगा है, सी पर आपका मूवमेंट जनरेट हो रहा है तो सी पर मैंने लाइन खींची। उसके बाद फिर डी से लाइन खींची, फिर मैंने ई से लाइन खींची, ठीक है नहीं। तो यहाँ फिर मैंने 2 लाइन बना दी हॉरिजॉन्टल, एक एसएफडी के लिए, एक बीएमडी के लिए। अब मैं क्या करूँगा, देखो उसके अंदर कितने पोर्शन है, ए बी बी सी सी डी डी, 4 पोर्शन है। तो मैं क्या करूँगा, 2 पोर्शन तो ले लूँगा एलएचएस से और 2 पोर्शन ले लूँगा आरएचएस से, ठीक है नहीं। तो 2 पोर्शन का मैं इस तरफ से बना लूँगा, 2 पोर्शन का इस तरफ से बना लूँगा, जिससे आपका न्यूमेरिकल भी जल्दी हो जाएगा और इक्वेशन भी आपकी छोटी बनेगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने पोर्शन लिया, पोर्शन ए बी। कौन सा पोर्शन लिया, ए बी पोर्शन। तो जो ए बी पोर्शन जब लेंगे तो आप क्या करेंगे, आपने कौन सी साइड से लिया, एलएचएस से। जब एलएचएस से लेंगे तो क्या करेंगे, ए से एक्स डिस्टेंस पर एक सेक्शन काट देंगे ए बी के बीच में, ठीक है नहीं। तो अब इस जितना आपने पोर्शन काटा है, जितना सेक्शन आपने काटा है, यहाँ से यहाँ तक आपका केवल एक फोर्स काम कर रहा है, जो कि रिएक्शन के रूप में लगा है 7 किलो न्यूटन की, ठीक है नहीं। तो एलएचएस का आपको पता है, एलएचएस में जो फोर्स अपवर्ड जाते हैं वो प्लस होते हैं, जो डाउनवर्ड जाते हैं वो माइनस होते हैं, जो क्लॉकवाइज जाता है मूवमेंट वो प्लस होता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट माइनस होता है। तो यहाँ से जो आपका एफएक्स आएगा वो आएगा आपका 7 किलो न्यूटन, ठीक है। यह आया बस, यहाँ पर आर ए लगा हुआ है केवल एक फोर्स, और इसमें एक्स की पावर कितनी है, 0, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट आपका, ठीक। इसके बाद हम निकालेंगे एम एक्स। एम एक्स देखो उसके अंदर कितना आएगा, जब मैं इस पॉइंट के बाद मूवमेंट लूंगा तो ये 7 किलो न्यूटन कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, इसकी डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो इसका मूवमेंट जनरेट होगा 7 इंटू एक्स, ठीक है नहीं। एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, देखिए यहाँ पर जब ये 7 घूमेगा आपको तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो इसका मूवमेंट आ जाएगा प्लस के 7x। एक्स की पावर यहाँ पर 1 है तो ये आ जाएगा लीनियर वेरिएशन, यानी इंक्लाइंड लाइन से ये ड्रॉ होगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। तो एट ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है आपका एलएचएस का ये। तो जब 0 रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, एफ ए की वैल्यू आ जाएगी 7 किलो न्यूटन, क्योंकि ये आपका जो एफ ए है ये कैसा है, ये तो कांस्टेंट है। यहाँ तो एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो यही आएगा, और यहाँ जब एम एक्स में एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 7 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर आपका एम में आ जाएगा 0, ठीक है। तो 2 निकल गए आपके। अब एट बी की बात करेंगे। अब बी पर देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, ए से बी की दूरी कितनी है, 1 मीटर। तो बी के लिए मैंने क्या रखा, एक्स की वैल्यू 1 रखी। तो जब मैं एक्स की वैल्यू 1 रखूँगा तो एफ बी कितना आएगा, देखिए आपका एफ बी आएगा आपका यहाँ पर 7 किलो न्यूटन। एफ बी कितना आएगा, 7, क्योंकि कांस्टेंट है। और आपका जो एम बी आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 7 इंटू 1, ठीक है नहीं भाई, 7 इंटू 1, यानी एम बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 7 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से आपने देखिए सारी की सारी वैल्यू ए बी पोर्शन के लिए निकाल ली। अब ए बी पोर्शन के लिए हम एस एफ डी बी एम डी ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ एस एफ डी यहाँ कितना है आपका 7, तो 7 आप ये इस तरह से लेगा, ये ऊपर ये आ गया 7 आपका, ठीक है। और बी पॉइंट पर भी कितना है, बी पर भी 7 है, तो ये भी 7 आ गया। और कांस्टेंट लाइन से आपने इस तरह से मिलाया, पूरा का पूरा पोर्शन लाइन से ऊपर है तो प्लस आएगा। ये आपका एस एफ डी बन के तैयार हो गया ए बी पोर्शन के लिए, ठीक है। अब बी एम डी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कितना है, ए पॉइंट पर भाई ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ऐसे ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो यहाँ आपका 0 है देखिए एम में, और एम बी कितना है 7, तो एम बी मैंने ऐसे 7 की लाइन खींची यहाँ पर, और मैंने ये इंक्लाइंड लाइन से इस तरह से मिला दिया, ये प्लस आ गया, ये पूरा पोर्शन आपका एस एफ डी बी एम डी का बन गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, बी सी पोर्शन की तरफ, ठीक है। तो पोर्शन अब आपका आएगा बी सी, ये भी मैं एलएचएस से ही लूंगा। एलएचएस के फॉर्मूले आपको पता ही है, मैंने ऊपर लिखवाए हैं अभी ये वाले, ठीक है नहीं। तो जब मैं बीसी पोर्शन लूंगा तो मैं क्या करूंगा, बी और सी के बीच में एक सेक्शन काटूंगा जिसकी इनिशियल पॉइंट यानी ए से डिस्टेंस कितनी है एक्स, क्योंकि मैं एलएचएस से ले रहा हूँ तो डिस्टेंस इधर से लूंगा। अब इतने पोर्शन में देखिए यहाँ से यहाँ तक इतने पोर्शन में कितने फोर्स लगे हैं, एक लगा है ये 7 किलो न्यूटन का अपवर्ड और एक लगा है 10 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड। तो एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स आएगा आपका 7 माइनस 10, क्योंकि अपवर्ड प्लस का होगा और डाउनवर्ड माइनस का। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3, ये होगी आपकी कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर 0 है, ठीक है। फिर बात करते हैं एम एक्स की। इसके लिए देखिए जब मैं इस पॉइंट के बाद मूवमेंट निकालूंगा तो 2 फोर्स लगे हैं, दोनों का मूवमेंट कैसा आएगा, ये जो 7 किलो न्यूटन है जाएगा क्लॉकवाइज
और यहाँ से तक डिस्टेंस कितनी है x, तो इसका मोमेंट आ जाएगा 7x। ठीक, ये जो 10 किलो न्यूटन है कैसे जाएगा, ये जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किसका होगा, माइनस का। ठीक, और डिस्टेंस कितनी होगी भाई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी x है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक भाई यहाँ से 10 किलो न्यूटन की डिस्टेंस कितनी बचेगी, x में से मैं ये 1 माइनस कर दूंगा तो डिस्टेंस बचेगी आपकी x माइनस 1। तो यहाँ पर x की पावर देखिए, x की पावर 1 आएगी मैक्सिमम, तो ये आएगा लीनियर वेरिएशन। ठीक है नहीं, अब इसकी वैल्यू कहाँ निकालेंगे, b पॉइंट पर और c पॉइंट पर। तो b पर निकालने के लिए x की वैल्यू क्या रखेंगे 1 और c पर निकालने के लिए रखेंगे 3। ठीक है नहीं, तो पहले b पे निकाल लेते हैं, एट b पर x इक्वल टू क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो जैसे ही 1 रखेंगे हम, तो देखिए एफ बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो कॉन्स्टेंट है, यह जाएगी -3 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, एम बी की। एम बी कितना जाएगा देखिए आपको, यहाँ रखिए आप 7 × 1 -10 × 1 - 1, तो ये तो 0 हो गया, ये बचा आपका केवल 7 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से आपने बी पॉइंट पर दोनों वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए सी पॉइंट पर। तो मैंने बताया एट सी पर क्या आएगा, सी पर एक्स की वैल्यू आएगी आपकी कितनी 3। जब सी पर एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पर एफ सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी -3 किलो न्यूटन। एफ सी कितना आ जाएगा, -3 किलो न्यूटन, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है आपका। और यहाँ पर एम सी की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, एम सी की वैल्यू आएगी आपकी, जो ये एम सी की क्वेश्चन है 7 × 3 -10 × 3 - 1। ठीक है नहीं, इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी देखिए यहाँ पर आएगी, यह जाएगी 21 और ये आपका आएगा -20, तो यहाँ से आ जाएगा ये 1। ठीक है, तो एम सी की वैल्यू देखिए कितनी आई आपकी, एम सी आई आपकी 1 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू निकाल दी। अब हम देखिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से हाईलाइट कर देंगे हम इसे। पहले हमने जो पहला पोर्शन लिया था इसके लिए एफ ए निकाला था और फिर हमने एम ए निकाला था, फिर इसके लिए एफ बी निकाला और एम बी निकाला। ठीक है ना, 4 वैल्यू आती है एक पोर्शन के लिए। ऐसे ही देखिए 4 वैल्यू यहाँ ही होंगी। एफ बी आ गया आपका और बी पॉइंट पर आपका बेंडिंग मोमेंट एम बी आ गया। फिर सी पॉइंट पर शियर फोर्स कितना है वो आ गया, और सी पॉइंट पर आपका यहाँ पर कितना मोमेंट है वो आ गया। ठीक है, अब इसका देखिए ड्रॉ कर लेते हैं हम इधर। यहाँ देखिएगा आप, यहाँ -3 है एफ बी और एफ सी भी कितना है -3। तो यहाँ बी पर कितना चलेंगे नीचे -3 और सी पर कितना चलेंगे -3। ये आ गया आपका कांस्टेंट, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये पॉइंट आ गया आपका सी। ठीक है, तो ये प्लस है आपका, ये इस तरह से आपका सॉरी माइनस, नीचे है लाइन के तो माइनस आएगा। ये बन के तैयार हो गया। अब इसके बी एम डी के लिए देखिए यहाँ कितना है, यहाँ है 7 बी पर और यहाँ कितना है 1, यानी ये तो 7 है यहाँ पर बी पर और ये आ गया आपका 1 यहाँ पर। ठीक है, तो लीनियर वेरिएशन इस तरह से मिल जाएगा, ये प्लस आएगा आपका और इस तरह से आपका बी एम डी बन के तैयार हो गया। तो आपने 2 पोर्शन लिए एलएचएस से और दोनों के लिए सेफ्टी बीएमडी बना दिया। अब हम बात करते हैं देखिए अगले पोर्शन की। ठीक है, अगला पोर्शन मैंने लिया ईडी। कौन सा पोर्शन लिया, ईडी। जब मैं ईडी पोर्शन लूंगा किधर से लूंगा, आरएचएस से, तो ई से एक्स डिस्टेंस पर इस तरह से मैं एक सेक्शन काट लूंगा। तो देखिए यहाँ पर पोर्शन कौन सा लिया मैंने, पोर्शन लिया मैंने ईडी। ठीक है नहीं, आरएचएस से लिया। आरएचएस की क्वालिटी आपको पता है कि अपवर्ड फोर्स होता है माइनस का, डाउनवर्ड होता है प्लस का, क्लॉकवाइज होता है माइनस का और एंटी क्लॉकवाइज होता है प्लस का। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी देखिए भाई, यहाँ से यहाँ तक केवल एक ही मूवमेंट काम कर रहा है 10 किलो न्यूटन मीटर का, जो कि क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो जब क्लॉकवाइज है तो कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, तो मैंने बताया था कि मूवमेंट केवल मूवमेंट की क्वेश्चन में ही आता है, तो एफ एक्स की क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आएगा, एफ एक्स आ जाएगा आपका 0। ठीक है नहीं, अब 0 का मतलब क्या है देखिए, अब देखिए अब तक किसी भी पोर्शन के अंदर एफ एक्स आपका 0 नहीं आया था। इक्वेशन जो आपकी बनी थी, 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब तो ये हो गया कि यहाँ तो कुछ ना तो एक्स की पावर 0 है, क्योंकि एक्स की पावर 0 भी अगर होती तो उसकी वैल्यू क्या होती, 1 होती। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, इस कंडीशन में अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 आएगा आपका, तो पूरे पोर्शन में जितना पोर्शन आपने लिया है इस पोर्शन के लिए ऐसे शियर फोर्स बनेगा ही नहीं, वो केवल इसी लाइन पर ड्रॉ करके हम ऐसे दिखा देंगे। ठीक है भाई, देखिए एफ एक्स इक्वल टू 0 आ गया। अब एम एक्स, अब मैं यहाँ इसके आगे कॉन्स्टेंट नहीं लिख सकता लाइन, इसके आगे मैं लाइन कॉन्स्टेंट नहीं लिखूंगा क्योंकि इसके लिए कोई आ ही नहीं रही लाइन, ये तो बीम के ऊपर ही ड्रॉ हो रहा है बस। अब एम एक्स इक्वल टू देखिए, एम एक्स इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक केवल एक फोर्स काम कर रहा है -10, एक मूवमेंट है -10,
क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज माइनस का होता है। तो ये आएगा कांस्टेंट आपका। पहली बार आपका जो mx की इक्वेशन बनी है वो कांस्टेंट बनी है। अब तक आपने जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं उसके अंदर आपकी mx की वैल्यू लीनियर वेरिएशन या पैराबोलिक या क्यूबिक होती थी। पहली बार आया है आपका mx कांस्टेंट। mx आपका कांस्टेंट उसी कंडीशन में होगा जब आपकी fx की वैल्यू 0 बनेगी, ठीक है नहीं। तो देखिए ये कांस्टेंट आ गया अब आपका। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं ई पर। तो एट ई पर x इक्वल टू क्या रखेंगे 0, तो 0 रखो तो क्या आ जाएगा एफ ई भी 0 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि तो 0 ही है ऑलरेडी। और एम ई भी क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सॉरी माइनस के 10 आएगा ये, क्योंकि तो कांस्टेंट है, ठीक है नहीं। और एट डी पॉइंट पर x की वैल्यू क्या रखेंगे 2 मीटर, क्योंकि ई से डी तक की दूरी कितनी है 2। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए एफ डी आएगा आपका 0, क्योंकि तो 0 ही है। और एम डी आएगा आपका माइनस के 10 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ भी आएगा किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका देखिए चारों वैल्यू निकल के तैयार है। अब इसका हम क्या करेंगे, एस एफ डी बी एम डी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एस एफ डी तो मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाई दिया कि दोनों पॉइंट पर आपका जो शियर फोर्स है वो 0 है। यहाँ ई पॉइंट पर भी 0 है और यहाँ डी पॉइंट पर भी 0 है, तो ये लाइन आ जाएगी बच्चों की। तो अब बेंडिंग मोमेंट में देखिए आप, भाई इस पॉइंट पर भी माइनस के 10 है और इस पॉइंट पर भी माइनस के 10 है, और कांस्टेंट लाइन जैसे मिलाएंगे ये आएगा माइनस, और ये आपका इस पोर्शन के लिए बीएमडी बन के तैयार हो गया, ठीक है नहीं। अब देखिए अगर आपका ओवरहैंगिंग बीम में जो ओवरहैंगिंग पोर्शन है उसके अंदर शियर फोर्स डायग्राम कुछ बना ही नहीं, तो उस कंडीशन में आपका जो बेंडिंग, हम कहते थे कि बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के अंदर आपके क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा। तो जरूरी नहीं है कि आपका अब इसके अंदर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हो, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम पोर्शन की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट पोर्शन लेंगे डीसी। कौन सा पोर्शन आएगा, डीसी। तो जब डीसी पोर्शन लेंगे देखिए, तो यहाँ पर डीसी के बीच में एक सेक्शन काटेंगे और यहाँ से इसकी डिस्टेंस लेंगे एक्स, क्लियर है। अब देखिए आप क्या होगा इसके अंदर, पोर्शन डीसी के अंदर कितने फोर्स आएंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। देखो यहाँ से यहाँ तक केवल आपका एक तो मूवमेंट काम कर रहा है, एक ये फोर्स काम कर रहा है, ठीक है नहीं। तो एफ एक्स की इक्वेशन में तो केवल फोर्स ही आता है, तो ये कैसा है अपवर्ड, अपवर्ड किसका होता है माइनस का। तो यह आ जाएगा एफ एक्स इजल टू माइनस के 3, यह आ जाएगी कांस्टेंट, क्योंकि इसमें एक्स की पावर कितनी है 0, ठीक है। और एम एक्स कितना आएगा देखिए अब आपका, एम एक्स कितना आएगा आपका, ये एक तो 10 किलो न्यूटन लगा है, कैसे लगा है एंड क्लॉकवाइज होता है माइनस का। फिर ये जो 3 किलो न्यूटन है जो आर डी है, ये कैसे जाएगा, ये जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये होगा प्लस का। और डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है एक्स, एक्स में से अगर मैं ये 2 माइनस कर दूँ तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बचेगी एक्स माइनस 2, यही डिस्टेंस चाहिए मुझे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर एक्स की पावर देखिए 1 आएगी, तो ये आएगा लीनियर वेरिएशन, ठीक। अब इसकी वैल्यू हम कहाँ निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे पहले हम एट डी। तो डी पॉइंट पर आपके एक्स की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, भाई यहाँ से तक 2 ही तो है। तो यहाँ पर देखिए एफ डी तो आ जाएगा आपका माइनस के 3 किलो न्यूटन, ठीक है, क्योंकि तो कांस्टेंट है। और यहाँ से एम डी कितना आ जाएगा देखिए आपका, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर माइनस के 10 प्लस के 3 इंटू 2 माइनस 2, तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 आ गया आपका इधर। तो एम डी की वैल्यू कितनी बची आपकी माइनस के 10 किलो न्यूटन मीटर, तो यहाँ पर आपका एम डी निकल गया। अब बात करते हैं देखिए सी पॉइंट की। तो सी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी 4 मीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सी की दूरी कितनी है 2 2 4 मीटर है। तो सी जब 4 रखेंगे तो देखिए एफ सी तो आपका यही आएगा माइनस के 3 किलो न्यूटन, क्योंकि तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी। और एम सी की वैल्यू आएगी आपकी माइनस के 10 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2। इसे कैलकुलेट जब करेंगे तो इस कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस के 4 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपका यहाँ पर देखिए इस पोर्शन के लिए भी सारी की सारी वैल्यू निकल कर तैयार हो गई। तो यहाँ पर आपने एफ डी भी निकाल लिया और एम डी भी निकाल लिया। डी पॉइंट पर आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपको पता चल गया, सी पॉइंट पर आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपको पता चल गया, ठीक है। अब इसे हम ड्रॉ करेंगे देखिए यहाँ पर। तो डी पॉइंट पर देखिए डी पर कितना फोर्स आया माइनस के 3 और सी पर कितना आया माइनस के 3, तो इस तरह से बढ़ जाएगा ये आगे, इधर भी माइनस 3 था, तो ये बन के आपका एफ डी तैयार हो गया पूरे बीम का, ठीक है नहीं। बी एम डी के लिए देखिए यहाँ पर कितना है डी पॉइंट पर, ये डी पॉइंट है, ये ई है, यहाँ भी 10 आया था और यहाँ भी 10 आया था, तो यहाँ भी 10 आया है इस बार फिर।
और सी पर कितना है -4, यानी -4 हम तरफ नीचे चलेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से किसे मिला देंगे, इस पॉइंट से हम इसे मिला देंगे इंक्लाइंड लाइन से या लीनियर वेरिएशन से। तो ये माइनस आया आपका, और ये आपका पूरे बीम के लिए एस एफ डी बी एम डी बनकर रेडी हो गया। ठीक है, तो एस एफ डी बी एम डी और बीम के चैप्टर में इतना ही हमने आपको जितना कराया है, 11 लगभग 11 न्यूमेरिकल हमने इसके एस एफ डी बी एम डी के कराए हैं, और 10-11 न्यूमेरिकल ही हमने रिएक्शन निकालने के कराए हैं। इससे अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई समस्या हो किसी भी एस एफ डी बी एम डी बनाने में, रिएक्शन निकालने में, तो आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आपका हो जो आपसे ना हो रहा हो उसमें उसके भी आप कमेंट में पिक भेज दें, जिससे कि आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराते जाए। तो आज आपका ये चैप्टर एस एफ डी बी एम डी खत्म होता है। अब हम अगले लेक्चर से जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे सेंट्रोइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब उस यूनिट को लेकर हम चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप एस एफ डी बी एम डी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।